बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट फ़ौरन मिल सके। चलिए 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रिवीजन हम देखने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर पूरे एक चैप्टर यानी इस चैप्टर का पूरा रिवीजन और आपको तफसीली मालूमात जो है मिल जाएंगी। और ये रिवीजन आप जो है इसको वीकली और मंथली और जो है क्वार्टरली यानी हफ्ते में, महीने में और 3 महीने के बाद इसको जो है बार बार आप देखते रहिए ताकि आपका तमाम की तमाम जो है अच्छे से याद हो जाए, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपको फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो सबसे पहले हम सबक को समझते हैं कीमियाई किसे कहते हैं, तामुलात किसे कहते हैं और मसावतें किस तरीके से लिखी जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसकी डिटेल वीडियोस जो है हमने बनाई हुई हैं। उन डिटेल वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से हर वीडियो को आप डिटेल में जो है पहले देखिए और उसके बाद ही ये रिवीजन देखिए ताकि आपको जो है समझ में आ सके, क्योंकि हम इस रिवीजन के अंदर जो है फास्ट जो है समझाने वाले हैं आपको। और उन डिटेल वीडियोस के अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर जो है तमाम तफसीलात दी हुई है। तो चलिए समय पहले हम देखते हैं कीमियाई किसे कहते हैं, कीमियाई तामुलात कैसे जो है अंजाम पाती है। हमारे अतराफ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे कीमियाई तामुलात अंजाम पाते हैं जिनका मुशाहिदा मुताल्ला हम जो है आए दिन करते रहते हैं। जैसे कच्चे आम होते हैं। कच्चे आम जो है कुछ वक्त के बाद पक जाते हैं यानी पीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कीमियाई तामुल जो है अंजाम पाता है, यानी कीमियाई तामुलात ऐसे कीमियाई तामुलात जिसके अंदर जो है उनकी खुसूसियत और उनकी हैयत जो है तब्दील हो जाती है और उसे वापस हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते, कीमियाई तब्दीली जो है कहलाती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा दूध जो है उसको हम दही में तब्दील करते हैं, तो ये भी कीमियाई तामुलात की मिसालें हैं। दूध का जो है जायका अलग होता है और दही का जायका जो है वो खट्टा होता है। तो यहाँ पर जो है कीमियाई तब्दीली हमको देखने को मिली है। उसी तरीके से आपने जो है अपने अतराफ़ में लोहे की चीज़ों को देखा होगा, कुछ वक्त के बाद, कुछ दिन के बाद जो है इनके ऊपर जंग लग जाता है। तो जंग लगने का अमल भी जो है कीमियाई तामुल या कीमियाई तब्दीली की जो है मिसालें हैं, जिसके बाद हम उसे वापस जो है दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये था कीमियाई तब्दीली। चलिए ज़रा याद कीजिए, हमने पिछले सबक के अंदर, पिछले जमातों के अंदर जो है इसका मुताला किया था कि अनासिर और मुरक्कबात के सालमों की किस्में कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा था अनासिर और मुरक्कबात, उनसर जिसमें जो है एक ही किस्म के तमाम जौहर आपस में मिलकर जो है उनसर बनाते हैं। उनसर को जो है कितना भी तकसीम कर दे वो अपनी खुसूसियत तब्दील नहीं करता। जैसे सोना है, ऑक्सीजन है या जो है नाइट्रोजन है या तमाम धाते, तमाम एलिमेंट्स जो है ये अनासिर कहलाते हैं, यानी इनके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट जो है नहीं पाई जाती है। सोने को AU से ज़ाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को O से और तालीमी हालत में O2 से ज़ाहिर किया जाता है। जबकि मुरक्कबात के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है मुरक्कबात शामिल होते हैं एक मुनासिब मकदार के अंदर, जिससे जो है मुरक्कबात तैयार होते हैं। जैसे पानी है, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलकर पानी बनता है। तो इस तरीके से अनासिर और मुरक्कबात जो है ये कहलाते हैं। अनासिर की किस्मों के अंदर हमने देखा था धात, अधात और धातनुमा है ना। धात ठोस होती है, अधात जो है फुटक होती है। धातनुमा के अंदर धात और अधात दोनों की खासियत पाई जाती है। इसका मुताला हमने जो है अनासिर की जमात बंदी के अंदर किया हुआ था। जबकि मुरक्कबात के अंदर आयोनिक कंपाउंड यानी जो है आयनी मुरक्कबात जिसे कहते हैं,
और दूसरा जो है कोवेलेंट कंपाउंड यानी हम गिरफ्त मुरक्कबात। हमने जो देखा था कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो है आयन का तबादला होता है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, इसकी वजह से जो है बनने वाला कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। मिसाल के तौर पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन देकर जो है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है एक बंदिश बनाए जिसे आयनी बंदिश कहते हैं और बनने वाला मुरक्कब आयनी मुरक्कबात कहलाता है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हमगिरीज बंदिश के अंदर इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं होती बल्कि साझेदारी होती है, इसे हमगिरीज बंदिश या कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं जिसमें किसी किस्म के अनासिर पर आयन जो है नहीं बनते। तो ये था पिछले जमात का जो है रिवीजन। दूसरा सवाल इसी में है, अनासिर की गिरफ्त किसे कहते हैं, इसका भी मुताल्ला हमने पिछले सबक के अंदर किया था, जो है किस तरीके से गिरफ्त तैयार होती है। एक बार रिवीजन के तौर पे हम लेते हैं। जैसे सोडियम एक उनसर है, अब इसकी गिरफ्त मालूम करना है तो सबसे पहले इसका जौहरी अदद हमको मालूम होना ज़रूरी है। तो सोडियम का जौहरी अदद है 11। तो मरकज़े के अंदर जो है प्रोटॉन 11 होते हैं और उसके मदार में, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक देखा जो रेड कलर का दायरा है, ये एक मदार है इसका, जिसको KLMN जो है नाम दिया जाता है। पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, चौथा मदार। इसकी भी डिटेल वीडियोस हमने जो है बनाई हुई है, तमाम मुताल्ला किया हुआ है। तो सोडियम का जो है जौहरी अदद 11 है, इसके पास प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो पहले मदार में जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, दूसरे मदार के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको मदार मुकम्मल नहीं कर पाता, इसे मदार मुकम्मल करने के लिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर ये अपने ऊपर मुस्बत बरखीबार एक मुस्बत बरखीबार चढ़ाता है और ये धाती खुसूसियत जो है जाहिर करता है। जैसे यहाँ पर आप दूसरा अगर मिसाल ले तो क्लोरीन है, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, इसके पास प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 हो गए, और तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन जो है हमको दिखाई दे रहे हैं, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको आखिरी मदार मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो वो सोडियम से हासिल करता है। तो क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉन की तश्कील देखें तो 2, 8, 7। तो यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा और इस तरीके से जो है क्लोरीन का मदार जो है मुकम्मल हो जाता है और सोडियम का जो है आखिरी मदार, तीसरा मदार जो है वो गायब हो जाता है और दूसरा मदार वो मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कीमियाई तामुल होकर सोडियम क्लोराइड यानी नमक NaCl जो है तैयार होता है। तो इस तरीके से अनासिर की गिरफ्त जो है तय की जाती है। मुख्तलिफ मुरक्कबात के कीमियाई सालमी ज़ाब्ते लिखने के लिए कौन सी मालूमात होना ज़रूरी है, तो मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते किस तरह लिखे जाते हैं। तो मुरक्कबात के कीमियाई सालमी ज़ाब्ते लिखने के लिए इनकी गिरफ्तें मालूम होना आपको ज़रूरी है, इनका जो है जौहरी अदद मालूम होना ज़रूरी है और इनको लिखने का तरीक़ा यानी अलामतें जो है, जैसा सोडियम की अलामत Na है और क्लोरीन की अलामत Cl, तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जब नाम लिखें तो पहला हुर्फ कैपिटल लिखा जाता है, 2 नाम अगर 2 लेटर का अगर हो तो दूसरा जो है लेटर वो स्मॉल रहेगा। तो इस तरह इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अगर हम देखें कीमियाई तामुलात, केमिकल रिएक्शंस, तो मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि कीमियाई तब्दीली किसे कहते हैं और ऐसी कीमियाई तब्दीली होकर जो है मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात अंजाम पाते हैं। कीमियाई तब्दीली की जो है तब्दीली की जो है 2 किस्में देखे थे हमने, एक तबई तब्दीली और एक कीमियाई तब्दीली। तबई तब्दीली के अंदर सिर्फ उसकी हैयत जो है तब्दील होती है, उसकी साख तब्दील होती है, उसके अंदर जो है उसकी कीमियाई तब्दीली यानी उनकी खुसूसियत चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पर जो है चंद मिसालें दी हुई हैं, आपको पहचानना है तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली। जैसे बर्फ़ का पानी बनना, अब बर्फ़ के पानी बनने की वजह जो है ये कीमियाई तब्दीली है या तबई तब्दीली। देखिए कीमियाई तब्दीली के अंदर जायका भी जो है वो तब्दील हो जाता है, जैसे दूध का दही बनने का अमल। लेकिन हम देख सकते हैं कि बर्फ़ जब पानी बनता तो उसके अंदर जो है उसके जायके में कोई तब्दीली नहीं होती है और हम उसे दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने पानी को जो है ठंडा किया तो वो वापस जो है दोबारा बर्फ बन जाता है। इसका मतलब ये कौन सी तब्दीली है, तबई तब्दीली है। वेरी गुड। जबकि दूसरी मिसाल अगर हम देखें तो आपके सामने है कि भाई एक जो है कुक जो है वो खाना पकाता है या हमारे घर के अंदर जो है खाना पकाते हैं हम,
तो खाना पकाते वक्त हम जो है उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर तब्दीली हुई है, उसका जायका तब्दील हो गया है, उसकी हैयत तब्दील हो गई है। तो यहाँ पर ये जो है कीमियाई तब्दीली की मिसाल होगा। चलिए नेक्स्ट है फलों का पकना। आप देख सकते हैं कि भाई जो टमाटर होते हैं या जो भी सब्जियां होती हैं, तरकारियां होती हैं, वो पहले हरे होते हैं। हरे होने के बाद जो है वो मतलब उसके अंदर तब्दीली होती है और वो लाल और पीले कलर के अंदर तब्दील होते हैं। वो कलर को हम वापस हरे कलर में तब्दील कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कौन सी तब्दीली हुई? कीमियाई तब्दीली। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूध का दही बनना, जैसे कि हमने कहा था कि जायका जो है तब्दील हो जाता है। दूध का जायका जो है फीका और मीठा होता है, लेकिन दही का जायका वो खट्टा होता है, इसलिए ये कौन सी तब्दीली हुई? वेरी गुड बच्चों, कीमियाई तब्दीली की मिसाल हमको दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर ये जो है शक्ल में आप देख सकते हैं कि जो है पानी का भाप बनना, तो भाप जो है इसको हम वापस दोबारा ठंडा करके पानी हासिल कर सकते हैं। आबी बुखारा से हम जो है वापस पानी हासिल कर सकते हैं और कोई तब्दीली इनके अंदर नहीं होती। इसका मतलब ये तबई तब्दीली है। उसी के साथ जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है हमारी ग़िज़ा जो है मैदे में पहुंचती है, मैदे से छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो यहाँ पर जो है ग़िज़ा को हज़म होने का अमल हमको दिखाई देता है। जब ग़िज़ा हज़म हो जाती है तो वापस हम दोबारा इससे ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है कौन सी तब्दीली हुई? कीमियाई तब्दीली हुई। उसी के साथ जो है फ़र्श के ऊपर जो है शाहबादी फ़र्श के ऊपर जो है अगर नींबू का रस डाले जाए तो इनमें भी जो है हमको कीमियाई तब्दीली देखने को मिलती है। शीशे का टूटना है, शीशे की बोतल जो है टूटती है, तो ये तबई तब्दीली की मिसालें। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इसका मुताला करते हैं, देखते रहते हैं। तो आप जो है इनको बआसानी इनके अंदर इम्तियाज़ कर सकते हैं कि कौन सी तबई तब्दीली है और कौन सी कीमियाई तब्दीली की मिसालें होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और तलाश करते हैं। तलाश करना है आपको कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ू पदीर होने वाले वाक़यात की तबई और कीमियाई तब्दीली के तजुर्बात का मुशाहिदा करके उसका इंदराज आपको करना है। प्यारे बच्चों देखिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी हम काम करते हुए हैं और देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो आपको एक लिस्ट बनाना है। उनमें देखना है कि तबई तब्दीली कौन सी हुई और कीमियाई तब्दीली कौन सी हुई, उसको आपको लिखना भी है। उसी के साथ कीमियाई तामुलात यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है और उन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ होती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के जरिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है उन्हें आमिल अशिया कहते हैं। इसके बरक्स कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। जाहिर सी बात है, आमिल यानी अमल करने वाले, यानी जो चीज़ें अमल करती हैं तो उन्हें आमिल अशिया कहते हैं और उन आमिल अशिया की वजह से जो नई गिरफ्त तैयार होती है, जो नई शय तैयार होती है, उसे हासिल अशिया कहते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर लकड़ी का जलना कीमियाई तामुल है। यहाँ पर जो है लकड़ी कार्बन है, या लकड़ी के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। अब यहाँ पर आप देखें तो कार्बन है, लकड़ी जो है ये कार्बन है और लकड़ी जल रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर हम चांद के ऊपर इन लकड़ियों को लेकर जाए और वहाँ पर जलाने की कोशिश करें तो कभी भी वहाँ पर आग नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हासिल होती है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कीमियाई तामुल हुआ, इसलिए हम इसके बीच में जमा की अलामत लगाएंगे और दोनों का कीमियाई अमल होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हुई। तो तीर के निशान से हम ये जाहिर करेंगे कि कीमियाई तामुल की सिमत किस जानिब है, यानी जो है कार्बन और ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई। इस तरीके से हम जाहिर करेंगे। आमिल अशिया जो है वो उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और हासिल अशिया को राइट साइड के अंदर लिखा जाता है। अभी हम देख रहे हैं कीमियाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम कीमियाई मसावतें और उसके बाद जो है देखेंगे कीमियाई तामुलात लिखने का तरीक़ा। अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कीमियाई तामुलात किसे कहते हैं, उसकी तारीफ और उसको जो मिसालों के जरिए हमने देखा था। अब हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि कीमियाई मसावतें किस तरीके से लिखी जाती हैं।
जब कीमियाई तामुल हो जाता है तो उनको मसावतों के जरिए जाहिर किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले रंग के महलूल में, देखिए आप यहाँ शक्ल के अंदर बतलाया गया है कि जो है एक साइंटिस्ट एक जो है एक्सपेरिमेंट वाले के हाथ में कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 के नीले रंग का महलूल है, जिसमें हमको जस्ट Zn जो है उसका सुफूफ डालना है। जैसे ही हम जो है इसमें डालते हैं तो वहाँ पर कीमियाई तामुल होता है और जस्ट का सुफूफ डालने पर जो है जिंक सल्फेट ZnSO4 का बेरंग महलूल तैयार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कीमियाई तामुल अंजाम पाया। इस तामुल को जेल के मुताबिक जो है एक मुख्तसर सूरत में दिखाया गया है। हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का आबी महलूल लिया था जिसके अंदर हमने डाला जस्ट का सुफूफ, दोनों के दरमियान में जमा की अलामत, दोनों को हमने मिलाया और एक कीमियाई तामुल अंजाम पाया जिसको हम तीर के जरिए बता रहे हैं कि किस सिमत में उसकी कीमियाई तामुल हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक सल्फेट का आबी महलूल जो है हासिल हुआ प्लस हमको तांबा जो है हासिल हुआ है। तो यहाँ पर एक कीमियाई तामुल अंजाम पाया और हमने इसको जो है लफ्जी मसावत लफ्ज़ों के ज़रिए जो है जाहिर किया है। तो इस तरह कीमियाई तामुलात को आसान सूरत में लफ्ज़ों के ज़रिए जाहिर करने को लफ्जी मसावत कहते हैं। इस लफ्जी मसावत को मज़ीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई दाब्तों का इस्तेमाल करके लिखते हैं। जैसे देखिए अब अगर हमने जो है हमारे अतराफ़ में बहुत सारे कीमियाई मसावतें जो है होती हैं, कीमियाई तामुलात होते हैं, तो जब हम उनको लफ्जी सूरत में लिखेंगे तो बहुत वक्त जो है ज़ाया होता है। तो इनको आसान सूरत में मुख्तसर सूरत में लिखने के लिए कीमियाई दाब्तों का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से, देखिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को CuSO4 के जरिए जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट मतलब क्या है, तो कॉपर यानी तांबा, यहाँ पर तांबे को अलावा Cu से जाहिर किया जा रहा है, सल्फेट को SO4 से। तो यहाँ पर एक मुख्तसर सूरत है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप नाम लिखेंगे तो उस उनसर का जो है पहला हुर्फ कैपिटल हो, दूसरा जो है वो स्मॉल हो। और आपको जो है जैसे यहाँ पर CuSO4 जो है यहाँ पर जो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऊपर लिखा या साइड में लिखा तो ये गलत हो जाएगा। उसी के बाद जो है हमने जमा की अलामत जैसी की वैसी लिखी और जस्ट के सुफूफ यानी Zn से इसको जाहिर किया, तीर की अलामत हमने लिखी और उसके बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की अलामत Cu। तो इस तरीके से ये जो है दूसरी मसावत हुई जिसको हम कीमियाई दाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को जाहिर करना कीमियाई मसावत कहलाता है। हमने लफ्जी मसावत को कीमियाई दाब्तों का इस्तेमाल करके जो है इसको मुख्तसर सूरत में लिखा, इसलिए इसे कीमियाई मसावत कहते हैं। आमिल अशिया जो CuSO4 प्लस Zn है, दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ है इसलिए इन्हें आमिल अशिया कहेंगे। और हासिल हमको जो है ZnSO4 जिंक सल्फेट का आबी महलूल और तांबा हुआ है, इसलिए हम इसको हासिल अशिया कहते हैं। चलिए कीमियाई तामुलात लिखना, किस तरीके से कीमियाई तामुलात लिखते हैं। तो पहला जो अमल है वो याद रखिए कि कीमियाई मसावत लिखते वक्त आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखते हैं। आमिल अशिया से हासिल अशिया की सिमत जाने वाला तीर इन दोनों के दरमियान खींचते हैं। ये तीर कीमियाई तामुलात की सिमत को जाहिर करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा ये वाला हिस्सा राइट है यानी दायां है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट है यानी बायां है। तो जब भी आप कीमियाई मसावत लिखेंगे तो आमिल अशिया को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और हासिल अशिया को हमेशा जो है राइट साइड में लिखा जाता है। पहले बच्चों ये हमेशा आपको याद रखना है, आमिल अशिया को लेफ्ट साइड, हासिल अशिया को राइट साइड। जैसे हमने CuSO4 को लिखा, बीच में जमा की अलामत लगाई और जस्ट जो है दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ, तीर का निशान लगाया ताकि जो है कीमियाई तामुल की सिमत को जाहिर कर सके। हासिल अशिया के अंदर ZnSO4 प्लस Cu हमको हासिल हुआ है। दूसरा जो इसका तरीक़ा है, अगर दो या दो से ज़्यादा आमिल अशिया हो तो उनके दरमियान में जमा की अलामत लगाते हैं, जैसा हमने यहाँ पर दोनों के बीच में लगाई थी। मसावत 2 में
CuSO4 और Zn अमील अशिया के दरमियान हमने जमा की अलामत दिखाई है। इसी तरह ZnSO4 और Cu हासिल अशिया में भी जो है एक से ज़्यादा है हासिल अशिया में, इसलिए दोनों के दरमियान में भी हम जमा की अलामत लगाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर देखें तो कीमियाई मसावत ज़्यादा मालूमात बनाने के लिए आमिल अशिया और हासिल अशिया की तबई हालत मसावत में दर्ज करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि भाई बहुत सारे कीमियाई तामुलात के अंदर हम कभी ठोस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कभी जो है माए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कभी गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम जो है कीमियाई मसावत को मज़ीद मालूमात बनाने के लिए उनकी हालत कि वो गैसी हालत में है, माई हालत में है या ठोस हालत में, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो ठोस हालत में हो तो एस से जाहिर करेंगे, अगर वो माई हालत में हो तो लिक्विड एल से जाहिर करेंगे, और गैसी हालत में हो तो गैस यानी जी से जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर CuSO4 ये एक्वेटिक है, आबी महलूल है, इसलिए AQ से जाहिर कर रहे। Zn ये सॉलिड है यानी ठोस है, तो इसको S से जाहिर कर रहे हैं। और ZnSO4 का जो महलूल हमको हासिल हुआ है वो माए है, इसलिए हम इसको AQ एक्वेटिक से जाहिर करेंगे, जबकि Cu हमको जो हासिल हुआ है वो ठोस हालत में, इसलिए हम इसको S से जाहिर करते हैं। उसी के साथ साथ इसी तरह अगर गैसी हालत में हो, अगर कोई जो है कीमियाई तामुलात के अंदर गैस खारिज हो रही हो तो तीर का निशान ऊपर बतलाएंगे। ऊपर बतलाने का मतलब ये है कि गैस यहाँ से खारिज हो रही है। और जब कभी हासिलात में गैर हल पतीर ठोस की हालत में हो, तैयार होने वाला रसूब बनता है, तो सॉलिड की बजाय हम तीर का निशान नीचे की जानिब बताएंगे। जब रसूब तैयार होते हैं तो तीर का निशान नीचे जो है बतलाया जाता है। रसूब ये क्या होता है, माए से थोड़ा सा ठोस होता है, वो गैर हल पतीर होता है, तो इसलिए हम इसको नीचे बतलाएंगे। अगर आमिल अशिया और हासिलात पानी में महलूल की हालत में हो तो उन्हें आबी महलूल कहते हैं, और इनके आगे AQ हुरूफ से आबी महलूल की हालत जाहिर करते हैं, यानी आबी महलूल पानी के अंदर वो हल पतीर है। इसके मुताबिक मसावत 2 को दोबारा लिखने पर इस तरीके की मसावत हमको जाहिर होती हुई दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो कीमियाई तामुलात लिखने, ठीक है, उसका जो चौथा पॉइंट है, अगर किसी कीमियाई तामुल को वाक़े होने के लिए बाहर से हरारत दी जाए तब तामुल में तीर के ऊपर तीर के जो ऊपरी निशान है उसके ऊपर मुसल्लस बनाकर जाहिर करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे कीमियाई तामुलात हैं जिनको हरारत देनी पड़ती है। घर के अंदर अगर हम देखें हमारे अम्मी जान खाना पकाते हैं तो अगर वो तमाम चीज़ें रख भी दें और जब तक जो है चूल्हा ना जलाएं, गैस ना जलाएं, तब तक खाना पकेगा क्या? नहीं। खाना पकने के लिए क्या है, गैस जलाना शर्त है, जो है लकड़ी लगाना शर्त है, आग उनको हरारत देना शर्त है। तो उसी तरीके से बहुत सारे कीमियाई तामुलात को हरारत जो है बाहर से दी जाती है। जैसे आप चून खड़ी को ले लें तो चून कड़ी को हरारत देने पर बुझा हुआ चूना यानी चूने की कली तैयार होती है। जैसे यहाँ मसावत में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत दी, तो हरारत देने के लिए जो है उसकी अलामत हमने इस्तेमाल की मुसल्लस, और उस मुसल्लस को कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। और हासिल हुआ कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, इसलिए हमने इसको तीर के निशान से जाहिर किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हरारत के लिए मुसल्लस और जो है तीर के निशान को, यानी गैस जो है ये खारिज हो रही है, इसलिए इसको इस तरीके से बतलाया गया है। इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के सुफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है, जैसा झेल में दिखाया गया है। तो जब कभी अगर जो है हरारत खारिज हो रही है, जैसे CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu प्लस हरारत, तो यहाँ पर हरारत खारिज हो रही है, तो हम इसको हरारत जब खारिज होंगी तो उसको हासिल अशिया में जो है हीट या हरारत जो है इस तरीके से लिखकर जाहिर कर सकते हैं। बाज़ तामुलात के वक़्फ़ पजीर होने के लिए ख़ास दर्जा हरारत, ख़ास दबाव और तमासी आमिल जैसे शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। ऐसी शराइत तामुल जाहिर करने वाले तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। देखिए तमासी आमिल ऐसे आमिल जिसमें जो है वो कीमियाई तामुलात में ख़ुद हिस्सा नहीं लेती बल्कि कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाती है, तमासी आमिल कहलाती है। या बाज़ वक्त जो है दर्जा हरारत दी जाती है, मखसूस दर्जा हरारत होता है या दबाव होता है, तो ऐसी हालत में जो है इन तमासी आमिल को, इस ख़ास जो है चीज़ों को
तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। मसलन वनस्पति तेल का जो है 60 डिग्री सेल्सियस पर तमासी अम्ल निकल Na की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर वनस्पति घी तैयार होता है, जो हमने देखा है। जैसे यहाँ पर वनस्पति तेल, इसको जो है हाइड्रोजन के साथ कीमियाई तामुल हुआ, लेकिन किसकी मौजूदगी में? 60 डिग्री सेल्सियस और निकल तमासी अम्ल की वजह से। तो यहाँ पर हमने तमासी अम्ल को और मखसूस दर्जा हरारत को तीर के निशान के ऊपर लिखा। ये कीमियाई तामुलात लिखने का तरीका है जिससे वनस्पति घी हासिल होता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुतालिक ख़ास मालूमात या उनके नाम और उनके ज़ाब्तों के नीचे लिखते हैं। मसलन तांबे का मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करता है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि Cu तांबे का जो है मुर्तकिज़ HNO3 मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड के साथ अमल हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक मखसूस चीज़ है कि मुर्तकिज़ कि बिना किसी जो है मिलावट का ये जो है प्योर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड को जो है मुर्तकिज़ या CONC से जो है लिखकर जो है जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर कीमियाई तामुलात अंजाम पाते हैं। लेकिन तांबे का हल्काया नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। हमने ऊपर की जो मसावत है उसमें देखा कि मुर्तकिज़ HNO3 है, जबकि नीचे की जो मसावत है उसमें हल्काया है। तो एक मखसूस इनकी जो खासियत है, इसकी बिना पर भी कीमियाई तामुलात के अंदर जो है चेंजेस होते हैं। मुर्तकिज़ के अंदर वो जो है क्या कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहा है, जबकि नीचे के हल्काया नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, मुर्तकिज़ है या हल्काया है, इसका भी ध्यान रखकर जो है हमको कीमियाई तामुलात और कीमियाई मसावतें जो है लिखनी पड़ती हैं बच्चों। उसके बाद अगर देखें हम तो अमल करते हैं। एक आलात हमको लेना है, एक इम्तिहानी नली, दूसरा मखरूती सुराही फ्लास्क और तीसरा तराजू। ये कीमियाई तामुलात क्यों अंजाम दे रहे हैं? ये कीमियाई तामुल होने के बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि कीमियाई अशिया उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के महलूल। अब हमको करना क्या है, चलिए पहला अमल ये करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का महलूल को मखरूती फ्लास्क में लीजिए। एक मखरूती फ्लास्क लेना है और उस मखरूती फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड का महलूल डालना है, जबकि इम्तिहानी नली के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का महलूल हम लेंगे। हमने मखरूती सुराही के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया और इम्तिहानी नली के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का महलूल इस्तेमाल किया है। अब इम्तिहानी नली में धागा बांधकर उसे एहतियात से मखरूती फ्लास्क में डालिए। रबर डॉट लगाकर मखरूती फ्लास्क को हवा बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आपने किया तो हम देख रहे हैं कि मखरूती फ्लास्क के अंदर जो है वो इम्तिहानी नली डाली हुई है, लेकिन अभी भी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कीमियाई तामुल अंजाम नहीं पाया है। उसके बाद क्या करना है, मखरूती फ्लास्क का तराजू की मदद से वज़न कीजिए। तो चलिए वज़न करते हैं और वज़न हुआ 300.23 ग्राम। उसके बाद क्या करना है, अब मखरूती फ्लास्क को तिरछा करके, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है शक्ल के अंदर, अब क्या करना है, जैसे ही हम जो है इसको तिरछा करेंगे तो इम्तिहानी नली में मौजूद सिल्वर नाइट्रेट का महलूल मखरूती फ्लास्क में जो कि सोडियम क्लोराइड है उनके साथ जो है कीमियाई तामुलात कर लेगा, उसके अंदर जो है मिल जाएगा। और इसको जब हम उसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे तो दोनों के बीच में कीमियाई तामुलात शुरू हो जाएंगे। तो कीमियाई तामुलात होने के बाद मखरूती फ्लास्क को दोबारा जो है हमको उसका वज़न करना है। तो जब हमने वज़न किए कीमियाई तामुल होने के बाद, तब भी हमको 300.23 ग्राम ही हासिल हुआ है।
तो प्यारे बच्चों ये किस तरीके से मुमकिन हुआ, क्यों हुआ, किस कानून के मुताबिक हुआ? तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि आपको क्या कोई तब्दीली दिखाई दी? बिल्कुल नहीं। क्या कोई गैर हल पजीर शय जो है हमको दिखाई दी? क्या वजन में कुछ तब्दीली हुई? नहीं हुई। मज़कूरा वाला अमल के लिए लफ्ज़ी मसावत के मुताबिक इसको लिखते हैं। उससे हमेशा जहन में रखिए प्यारे बच्चों कि किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में उनसर की कुल कमियत हासिल अशिया के अनासिर की कुल कमियत के मुताबिक होती, जिसे आपने गुज़्श्ता जमात में बक़ाए कमियत के क़ानून के नाम से पढ़ा है। बक़ाए कमियत का क़ानून क्या कहता है कि आमिल अशिया का वज़न और कमियत जितनी होंगी उतनी ही हासिल अशिया की कमियत उतनी ही होती है। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट, इस तजुर्बे के ज़रिए आपको समझ में आया है। तो हमने क्या किया था, लफ्ज़ी मसावत इस तरीके से होंगी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जो आमिल अशिया हैं, दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जो हमको हासिल हुई। दर्जे वाला लफ्ज़ी मसावत की कीमियाई मसावत को अगर हम लिखें तो इस तरीके से होगा कि सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 एक्वेटिक है प्लस NaCl एक्वेटिक, दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ और AgCl सिल्वर क्लोराइड का रसूब जो है हमको चमकदार दिखाई दे रहा है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का आबी महलूल हमको मिलेगा। चलिए एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। राय दही जिसको वोटिंग कहते हैं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और वोट देना हमारा हक है। लेकिन प्यारे बच्चों वोट देने के लिए 18 साल की उम्र होना कंपलसरी है और ये हमारा हक है। अगर आपके अम्मी अब्बू ने जो है वोट दिए होंगे तो उनसे आप पूछिए क्या आप जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल राई दही की रोशनाई में किया जाता है। तो जब भी वो वोट करने जाते हैं तो उनके जो है उंगली पर एक निशान लगा होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। तो ये जो राई दही के लिए जो रोशनाई इस्तेमाल की जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ चीज़ें आपको तलाश करना है, इंटरेस्टिंग है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिल्वर नाइट्रेट के दिगर कौन से इस्तेमाल हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सिंपल सा है, और जो है अपने होने का सबूत दीजिए। साथ ही चलिए हम चलते हैं कीमियाई मसावत को मुतवाज़न करना। मुतवाज़न करना किसे कहते हैं? जैसे अगर आपने शक्कर लेकर आए होंगे किसी दुकान से, तो वहाँ पर तराजू होता है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो उन 2 पलड़ों का जो है बैलेंस होना ज़रूरी है ना, मुतवाज़न होना ज़रूरी है। उसी तरीके से कीमियाई तामुला जो अंजाम पाते हैं उनको भी मुतवाज़न होना ज़रूरी होता है। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर ये कीमियाई जो है मसावत मुतवाज़न है क्या, इसको हम जांचते हैं। पहले क्या करना है, अनासिर लिखना है कि आमिल अशिया और हासिल अशिया में कौन कौन से उनसर अनासिर इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अगर आप देखें आमिल अशिया और हासिल अशिया में Ag सिल्वर है, नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है, सोडियम Na है और क्लोरीन Cl है। इनका जो है आपको इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं कि आमिल अशिया में इनकी जो लेफ्ट साइड में है उनके जौहरों की तादाद कितनी है। तो Ag कितने हैं ज़रा देखिए बच्चों, और हासिल अशिया के अंदर जौहरों की तादाद कितनी है, आमिल अशिया में भी और हासिल अशिया में। सबसे पहले हम आमिल अशिया में देखते हैं Ag कितने हैं, तो 1 दिख रहा, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, सोडियम 1 और उसके बाद क्लोरीन 1। जबकि हासिल अशिया के अंदर Ag जो है वो 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, सोडियम 1 है और क्लोरीन 1 है। अब हम देखते हैं कि ये जो मसावत है मुतवाज़न, अगर आप दोनों का मुताला करें आमिल अशिया और हासिल अशिया, तो दोनों के जो है जौहरों की तादाद आमिल अशिया में और हासिल अशिया में बराबर है। तो ये जो दी गई मसावत है मुतवाज़न मसावत कहलाती है। लेकिन कभी क्या होता है कि इनमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि मैंने क्या किया, अगर इसको 2 बढ़ा दिया मैंने, क्लोरीन की जो है हासिल अशिया में अगर इसकी 2 अगर कर देता हूँ तो क्या हो जाती है, ये जो है गैर मुतवाज़न मसावत कहलाएंगी। यानी कि जौहरों की तादाद आमिल अशिया और हासिल अशिया के अंदर गैर मसावी है, गैर मुतवाज़न है, इसलिए इसे गैर मुतवाज़न मसावत कहते हैं।
चलिए कीमियाई मसावत को मुतवादन करने के मराहिल कैसा है। अगर आपको कोई अगर जो है कीमियाई मसावत दी जाए जिसमें वो गैर मुतवाजन हो तो आप उसको मुतवाजन कैसे करेंगे। बड़े ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, कुछ स्टेप्स है, कुछ मरहले हैं, उन मरहलों का आप इस्तेमाल कीजिए, ज़हन नशीन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए जो है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कीमियाई मसावत मुतवाजन है या नहीं है। मुतवाजन करने के लिए जो है वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझें और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ज़रिए आप जो है वहां पर कीमियाई मसावतों को मुतवाजन करने के लिए प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। तो कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाजन किया जाता है। इसके लिए सही व ख़ता के तरीक़े ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जेल में दी हुई लफ्ज़ी मसावत का मुशाहिदा कीजिए। पहले हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के बीच में कीमियाई तामुल होकर सोडियम सल्फेट प्लस पानी हमको हासिल हुआ। तो पहला आपको एक काम करना है, पहला स्टेप ये है मुतवाजन करने का कि ऊपर दी हुई लफ्ज़ी मसावत को कीमियाई मसावत की सूरत में लिखना है। तो चलिए समय पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, NaOH लिखते हैं, जमा की अलामत लिखते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 ये जो हम लिखते हैं। ये आपको याद करना है बच्चों। ये जैसे जो है तमाम ज़ाब्तों को बनाने का तरीक़ा और इसको याद करने का तरीक़ा आपको याद करना पड़ेगा। तीर का निशान लगाया हमने, और सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4 प्लस पानी के लिए H2O हमने लिखा। तो अगर हम इनको देखें तो ये जो है गैर मुतवाजन हमको दिखाई दे रही है। मरहला 2 के अंदर मसावत जो दी गई है मुतवाजन है या नहीं है, ये जांचने के लिए मसावत के दोनों जानिब मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के जौहरों की तादाद का मुवाजना करना है। आप थोड़ा सा गिन लीजिए कि हासिल अशिया में सोडियम कितने हैं और आमिल अशिया में कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फ़र कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, उसका आपको जांचना जो है जौहरों की तादाद का मुवाजना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से मसावत का मुवाजना करें तो अगर हम देखें तो आमिल अशर हासिल अशिया के अंदर अनासिर हैं सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र। आमिल अशिया में जो है बाएं जानिब देखें तो सोडियम में 1, 5, 3 और 1 इस तरीके से हैं, जबकि हासिल अशिया दाएं जानिब जो है जौहरों की तादाद 2, 5, 2 और 1 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम जो है गैर मसावी है, आमिल अशिया में 1 है जबकि हासिल अशिया में 2 है। ऑक्सीजन देखें तो ये मसावी है, हाइड्रोजन ये गैर मसावी है, आमिल अशिया में 3 है और हासिल अशिया में 2 है। बाकी के जो हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र मसावी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है कि दोनों जानिब तमाम अनासिर के जौहरों की तादाद मसावी नहीं है, यानी मसावात 10 गैर मुतवाजन मसावात है। जो दी हुई मसावात गैर मुतवाजन है। अब इसको मुतवाजन कैसा करना है, तो समय पहले आप जो है उस मसावात को लिख लीजिए। मरहला 3 जो है इस्तेमाल कीजिए। मसावात को मुतवाजन करने का आसान तरीक़ा यह है कि इसके इब्तिदा ऐसे मुरक्कब से हों जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो। उसी तरह उस मुरक्कब में जिस उनसर के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी हो उस पर ध्यान देना सहूलत बख्श होगा। तो समय पहले हमको जो है ऐसे मुरक्कब का इंतखाब करना है जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सोडियम जौहरों की तादाद सब में ज़्यादा दिखाई दे रही है। आमिल अशिया के अंदर जो है एक मुरक्कब हमने लिया, आमिल अशिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हासिल अशिया के अंदर Na2SO4। हासिल अशिया में देखिए मुरक्कब ये ज़्यादा कैसा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये 4 और 1 5 और 2 7, तो 7 जौहर मिलके जो है एक मुरक्कब तैयार किए हुए हैं। इसलिए हासिल अशिया में हमने Na2SO4 का इंतखाब किया और आमिल अशिया के अंदर जो है NaOH का जो है इस्तेमाल किया है, क्योंकि हासिल अशिया के अंदर हमने Na2SO4 का जो है इंतखाब किया है। अब इसको जो है मुतवाजन करने के लिए हमने आमिल अशिया में NaOH का इस्तेमाल किया गया। तो शुरू करते हैं। आमिल अशिया में अगर सोडियम की तादाद देखें तो 1 है और हासिल अशिया में देखें तो 2 है। तो पहले मुतवाजन करने के लिए यानी सोडियम को 2 बनाने के लिए हमको आमिल अशिया में 2 से जो है इसको ज़रब देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 से ज़रब दिए। तो NaOH का ज़ाब्ता तब्दील करके Na2
OH हम नहीं लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा आकर जो है यहाँ पर अगर 2 लगा दें और हम समझे Na2OH हो जाएगा तो ये मुतवाज़न हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम जो ज़ाब्ते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप इसको सामने यानी यहाँ पर जो है आप 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे जो है इस ज़ाब्ते को तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? बजाय NaOH का ज़रीब 2 बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से हो जाएंगी मसावात? इस तरीके से हो जाएंगी। हमने 2 यहाँ पर लिखा, यानी NaOH के या अगर देखें आप तो यहाँ NaOH है तो इससे पहले हमने 2 लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ लिखते थे तो जो है ज़ाब्ता चेंज हो जाता था। हमने यहाँ पर लिखा तो 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O इस तरीके से जो है हासिल हुआ है। अब ये मसावात को जो है अगर देखें अनासिर जौहरों की तादाद तो सोडियम 2 और 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन 6 और 5 है, और हाइड्रोजन 4 और 2 हैं, और सल्फ़र जो है 1-1 है। तो यहाँ पर अभी भी जो है मुतवाज़न नहीं है। मसावात जो दी हुई है मुतवाज़न है या नहीं, इसकी जांच करने पर समझ में आता है कि दोनों जानिब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद गैर मसावी होने की वजह से मसावात गैर मुतवाज़न। इनमें से हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद मसावी करने के लिए छोटा ज़रीब से ज़रब करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने जो है हाइड्रोजन का जो आमिल अशिया में 4 है और हासिल अशिया में 2 है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम मसावत 10 में हाइड्रोजन जौहरों की तादाद मुतवाज़न करने के लिए H2O इस हासिल शय को ज़रीब 2 लगाएंगे। और अब तैयार होने वाली मसावत देखिए, अब यहाँ पर जो 2 हमने यहाँ पर बढ़ाए हुए हैं उसको हम जो मसावत के अंदर यहाँ पर लगाएंगे, जैसे तीर का निशान जो बतलाया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 हासिल होता है Na2SO4 प्लस 2H2O इस तरीके से। नजर आया आपको? तो ये स्टेप बाय स्टेप आप करते रहेंगे तो मसावत जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएंगी, मुतवाज़न होना शुरू हो जाएंगी। तो मसावत 10 मुतवाज़न है या नहीं, मुशाहिदा कीजिए। हमें नज़र आता है कि दोनों जानिब तमाम अनासिर के जौहरों की तादाद मसावी है, इसलिए मसावत 10 मुतवाज़न कीमियाई मसावत कहलाती है। इस तरह मुकम्मल मुतवाज़न मसावत हासिल होगी जो इस तरह होगी 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। तो इस तरीके से एक गैर मुतवाज़न मसावत को आसान तरीके से और सिंपल वे से जो है हम मुतवाज़न कर सकते हैं। बहुत ही इसकी अहमियत है। पेपर के अंदर जो है ये सवाल पूछ सकता है, वो जो है गैर मुतवाज़न मसावत देता है, इसको मुतवाज़न करने के लिए सवाल आ सकता है जो 1 नंबर के लिए रहता है। चलिए आइए दिमाग पर जोर दें कि अलीफ मसावत 6 में दी हुई आमिल अशिया और हासिल अशिया कौन सी है। यहाँ पर वनस्पति प्लस H2 जो तमासी आमिल इस्तेमाल किया गया था, निकल 60 डिग्री सेल्सियस दर्जा रद्द दी गई थी, वनस्पति घी हासिल हुआ था। इनमें जो है आमिल अशिया और हासिल अशिया कौन सी है? N2 प्लस H2 रिवर्सेबल NH3। इस मसावत को मुतवाज़न करके लिखिए। तीसरा सवाल आपके सामने कि दिए गए कीमिया अमल के लिए मुतवाज़न कीमिया मसावत आपको लिखनी है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। दिए गए तामुल में आमिल अशिया और हासिल अशिया की तबई हालतें कौन कौन सी हैं? तो ये अलिफ और बी। इस तरीके के तमाम सवालात को आपको हल करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या जो है आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके अपने जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा जो है कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह आपको जो है समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ये आपके जो है आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और अपनी मौजूदगी का आपको सबूत भी देना है कि आप जो है मेरे वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे अपनी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंटी, अटेंडेंस, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जो है मुझे खुशी होगी। साथ ही इन जवाबात को भी जो है दर्ज कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कीमियाई तामुलात की किस्में हैं। कीमियाई तामुलात की किस्मों के अंदर पहला जो है तरकीबी तामुल, दूसरा तहलीली तामुल, तीसरा जो है हटाव का अमल, और चौथा जो है दोहरा हटाव का अमल होता है। हम पहले देखते हैं तरकीबी तामुल। तरकीबी तामुल जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे आपने देखा होगा चाय,
अब चाय बनती कैसे है, तो दूध हम इस्तेमाल करते हैं, शक्कर हम इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पत्ती का जो है इस्तेमाल हम करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के तीनों के बीच में जो है कीमियाई तामुल होता है, इसलिए हमने जमा की अलामत लगाई और जो है तीर के निशान के बाद चाय हमको हासिल हुई। तो दो या दो से ज़ायद चीज़ें मुनासिब मकदार के अंदर, मुनासिब, जैसे हमने दो चम्मच शक्कर लिए और उसके बाद जो है पत्ती लिए हमने कुछ मकदार में दूध हमने लिया है, तो एक मुनासिब मकदार के अंदर चीज़ों को मिलाकर हमने जो है चाय बनाई है। तरकीबी तामुल जो है इसी को कहते हैं। एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, इस इम्तिहानी नली को गर्म कीजिए, एक कांच की सलाख को अमोनिया के महलूल में डुबोकर उस इम्तिहानी नली के मुंह के करीब लाएं और आपको कांच की सलाख के सिरे से सफ़ेद धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। हमने एक इम्तिहानी नली लिया, उसके अंदर जो है हमने HCl डाला और हमने जो है इसको गर्म किया और एक अलग इसमें जो है कांच की सलाख में अमोनिया में डुबोकर जो है इस इम्तिहानी नली को जो है इम्तिहानी नली के करीब लेकर आया, तो देखा कि हम वहाँ से सफ़ेद धुआं जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो जो है इसका जवाब आपको देना है कि इम्तिहानी नली को गर्म करने पर HCl की भाप बाहर आती है। इस तरह कांच की सलाख पर महलूल से अमोनिया गैस बाहर आती है। इस अमोनिया गैस NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन दोनों के तामुल से अमोनियम क्लोराइड नमक गैस की सूरत में तैयार होता है, लेकिन फ़ौरन तसीदी अमल से इसकी तहवील ठोस सूरत में होने की वजह से सफ़ेद रंग का धुआं पैदा होता दिखाई देता है। इस कीमियाई मसावात को झेल के मुताबिक हम लिखेंगे, जैसे अमोनिया प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, हासिल हुआ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दो चीज़ों से एक चीज़ हासिल हुई, NH4 अमोनिया एक, हाइड्रोजन क्लोराइड एक, दोनों आमिल अशिया से एक हासिल अशिया अमोनियम क्लोराइड हासिल हुई, इसलिए इसे तरकीबी तामुल कहते हैं। मैग्नीशियम धात का फीता चिमटे में पकड़कर उसके दूसरे सिरे को जलाइए, हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफूफ बनता है। मज़कूरा बाला तामुल मसावात की सूरत में देल के मुताबिक है। जब हम Mg+O2 यानी मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफूफ जो है बनता है। तो ये भी क्या है, तरकीबी तामुल की मिसाल है, क्योंकि आमिल अशिया में दो आमिल चीज़ें हैं जबकि हासिल अशिया में सिर्फ एक है। तो इससे जो है हमको एक बात समझ में आती है। या तीसरा अमल कर लेते हैं कि पानी से निस्फ भरा हुआ बीकर लीजिए, इसमें चुनखड़ी अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO के कुछ टुकड़े डाल दिए। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा मकदार में हरारत जो है खारिज होती है। तो इसको अगर हम लिखें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों के मिलने से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2 प्लस हरारत। तो यहाँ पर भी आप देखें कि दो चीज़ों से एक चीज़ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हासिल हुई, इसलिए इसको तरकीबी तामुल कहते हैं। हरारत जो है ये हासिल अशिया नहीं है, ठीक है। तो ये तरकीबी तामुल की कुछ मिसालें हमको देखने को मिलती हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। NH3 प्लस HCl, NH4Cl, Mg+O2 2MgO, उसी के साथ CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस हरारत। मुंदरज वाला हर तामुल में आमिल अशिया की तादाद कितनी, तो 2 है। और हासिल अशिया के अंदर देखिए कि हर जो है कीमियाई मसावात के अंदर आमिल अशिया 2 है। मज़कूरा वाला तामुल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के सालिमात की तादाद कितनी है, तो जो है हमको वो भी दिखाई दे रहा है। मज़कूरा वाला तामुलात में हर एक में कितने महसिलात हासिल हुए, तो एक जो है यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ और यहाँ पर भी एक हुआ। जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही हासिल शय तैयार होती है, तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। यानी दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनना, उसे तरकीबी तामुल कहते हैं। तो जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही शय तैयार होती है,
तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। तहलीली तामुल अगर देखें तो उसके लिए एक अमल करते हैं आलात, जिसको तहलीली तामुल को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तहलील होना, डीकम्पोज्ड होना। उसके लिए तबखीरी प्याली, बेंसन बर्नर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कीमिया अशया के अंदर शक्कर, सल्फ्यूरिक तरशा वगैरह। अमल क्या करना है, आपको एक तबखीरी प्याली में थोड़ा सा शक्कर लेना है और उस तबखीरी प्याली को बेंसन बर्नर की मदद से गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी देर के बाद जली हुई काली शय दिखाई देती है। इस अमल में वाकई क्या वक़ू पजीर हुआ है, क्या हुआ होगा। चलिए, हमने लिया था शक्कर का दाब था C12H22O11। हमने क्या दिया, इसको हरारत दी। हमने इसको जो है बर्नर से हरारत दी, जिसकी वजह से कार्बन प्लस H2O पानी, दो चीज़ें हासिल हुई। एक चीज़ से दो चीज़ हासिल होना तहलीली तामुल कहलाता है। एक चीज़ से दो चीज़ हासिल होना तहलीली डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या जायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या जायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। चलिए कुछ अमल करके देखते हैं। 2 इम्तिहान नली लेना है, मुड़ी हुई नली, बेन ट्यूब, रबर, डॉट वगैरह, बर्नर वगैरह तमाम चीज़ें ले लो। कीमिया अशया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, ताज़ा चूने का पानी आपको लेना है। एक इम्तिहान नली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लेना है। उसके बाद उस इम्तिहान नली में रबरी डॉट की मदद से मुड़ी हुई कांच की नली बिठाएं। नली का दो सिरों को दूसरे इम्तिहान नली में जिसमें चूने का शफाफ पानी है डुबोइए। पहली इम्तिहान नली में CaCO3 सफूफ को बर्नर की मदद से तेज़ आंच पर गर्म करना है। जैसे ही आप तेज़ आंच पर गर्म करेंगे तो वहाँ से गैस जो है खारिज होंगी और वो मुड़ी हुई इम्तिहान नली से गुजरते हुए जो दूसरी इम्तिहान नली जिसमें चूने का पानी है वहाँ से गुजरेंगी और गुजरने के बाद क्या हो जाएगा, वो चूने का साफ पानी दूधिया दिखाई देता है। ऊपर के अमल में हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इसका तज्जिया होकर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूने का साफ पानी दूधिया हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का सफूफ पहले इम्तिहान नली में बाकी रह जाता है। तो मसावत कुछ इस तरीके से होंगी कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हरारत दी, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड CaO हासिल हुआ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हुई, जिसको हमने मुड़ी हुई नली से गुजरकर शफाफ चूने के पानी से गुजारा। जब कभी चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो पानी का कलर दूधिया हो जाता है। इस तरह दूसरे अमल में मजीद एक तामुल होकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का धीमा रफ्तार से खुद ब खुद पानी और ऑक्सीजन में तजिया होता है। जैसे H2O, यहाँ पर H2O2 का जो है H2O प्लस O2। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें गौर कीजिए कि हासिल अशिया में 1 और 2, नीचे भी जो है 1 और 2, जबकि आमिल अशिया में सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर भी जो है मसावत 16 और मसावत 16 दोनों, मसावत 16 और 17 दोनों ही तहलीली अमल की मिसालें दिखाई दे रही। अब याद करते हैं, क्या हरारत, बिजली या रोशनी की मदद से पानी का तजिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। जैसे आप जानते हैं पानी जो है दो चीज़ों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। आपने गुज़िश्ता जमात में मुताला किया है कि तेज़ाबी पानी से बर्फ़ गुजारी जाए तो पानी का तजिया होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। ये तजिया बरक़ी तवानाई की मदद से तैयार होता है, लिहाजा इस तजिए को बरक़ी तजिया कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है अलग करने के लिए करंट का इस्तेमाल किया गया, बर्फ़ की तवानाई का इस्तेमाल किया गया और जब बर्फ़ गुजारा गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग हासिल हुई। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम, तेज़ाबी पानी H2O बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर भी ये हमको तहलीली तामुल की मिसाल
जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती हैं, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तीसरा जो अमल है वो हटाव का अमल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई ताकतवर कमज़ोर को हटाकर उसकी जगह लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कीमियाई तामुलात के अंदर जो ताकतवर जो है आमिल होगा वो कमज़ोर आमिल को हटाकर उसकी जगह लेता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। CuSO4 का अमल जो है हमने Zn के साथ किया, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हटाव का अमल होता है और यहाँ पर ZnCO को हटाकर ZnSO4 इस तरीके से बनाता है और Cu अलग हो जाता है। जैसे Zn ने क्या किया, Cu को जो है उसकी जगह हटाकर जो है ZnSO4 हासिल किया, मुरक्कब बनाया और तांबे को जो है अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, दादागिरी है, यानी हटाव का अमल है। और उसने क्या किया, जो है Zn जो है ये ताकतवर आमिल है और Cu ये कमज़ोर आमिल है, तो कमज़ोर को हटाकर जो है ताकतवर ने उसकी जगह लिया, इसलिए ये हटाव का अमल कहलाता है। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल उनसर के आयन की जगह दूसरा तेज़ आमिल उनसर अपना आयन बनाकर ले लेता है, तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। यहाँ पर जो है चंद मसावत दी जा रही हैं, आपको बतलाइए। ये इसमें जो है मुकम्मल आपको करना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है पर्सनली आप भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए और अपने होने का सबूत दीजिए, अटेंडेंस दीजिए, प्रेजेंट ही दीजिए, यस सर, नो सर, कुछ तो कहिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, इस तरीके के बाद जो है चौथा अगर हम अमल देखें तो वो दोहरा हटाव का अमल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें रसूब तैयार होता है, एक दूसरे की जगह ये तब्दील करते हैं। यानी आमिल अशिया में सिल्वर और सोडियम आयन का बाहम तबादला होकर सिल्वर क्लोराइड का सफूर रसूब तैयार होता है, जैसे AgNO3 और NaCl दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है हुआ और AgCl सिल्वर क्लोराइड का रसूब जो है तैयार हुआ और NaNO3 जो है हासिल होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, AgNO3 के अंदर Ag को हटाकर Na ने इसकी जो है जगह ली और NaCl की में जो है Na को हटाकर Ag ने उसकी जगह जो है जगह ली और AgCl प्लस NaNO3 हासिल हुआ है। बिल्कुल ऐसे दोहरा हटाव का अमल होता है। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, इसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। बेरियम सल्फेट BSO4 के महलूल में आप पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 मिलाने के अमल को देख लीजिए और यहाँ पर जो है कौन सा रसूब बनता है, बनने वाले रसूब का रंग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ रसूब का नाम लिखिए और उसके बाद तामुल की मुतवादन मसावात लिखकर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। इस तामुल को आप हटाव का अमल कहेंगे या दोहरा हटाव का अमल कहेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हरारत जा और हरारत गिर का तामुल, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ कीमियाई तामुलात के अंदर हरारत दी जाती है और कुछ तामुलात के अंदर हरारत खारिज होती है। हरारत जा जा यानी हरारत जो है खारिज होंगी। हरारत गिर यानी आकर गिरती है, यानी हरारत दी जाती है। इसको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन कहते हैं। हरारत गिर के अंदर जो है ये हरारत आकर गिर जाती है, एंट्रस होती है, इंटर होती है, इंडोर गेम्स, इंडोथर्मिक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जबकि हरारत जा के अंदर एग्जिट से आप समझ सकते हैं कि बाहर जाना, तो हरारत जो है यहाँ से बाहर जाती है। हरारत गिर के अंदर हरारत आकर जो है यह हरारत दी जाती है, जैसे बर्फ़ का पानी बनना, तो यहाँ पर यह हरारत जो है जज्ब करके जो है अपने आप को मतलब माए में तब्दील करता है। तो यहाँ पर इसको हरारत दी जा रही है, बाहर से हरारत इसको दी जा रही है, इसलिए ये हरारत गिर तामुल कहलाएगा। या जो है इसमें आप पोटाशियम नाइट्रेट देखें तो यहाँ पर भी हरारत जो है दी जाती है, जबकि इसी तबई तब्दीली में बाहर से हरारत का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आमाल हरारत गिर के आमाल कहलाते हैं। जबकि हरारत जा के अंदर जो है हरारत खारिज की जाती है, जैसे आप हीट एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ होंगी,
इसको हरारत जा का तामुल कहते हैं। जैसे पानी से जो है बर्फ बनने का अमल, या जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है पानी में जो है डालने की वजह से हरारत जो है खारिज होने का अमल हरारत जा तामुल कहलाता है। इन तबी तब्दीली के दौरान हरारत खारिज की जाती है, इसलिए ये हरारत जा अमल कहलाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, देखिए मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड ये ख़तरनाक होता है, झुलसा देने वाला होता है, जला देने वाला होता है और जो है गला देने वाला होता है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो कि एकदम प्योर है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, अगर हम इसके अंदर पानी के ख़तरे जो है डालते हैं, तो जैसे ही हम पानी के ख़तरे डालेंगे तो जो है एक धमाका होगा, इसके अंदर जो है इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेंगी और ये हमको झुलसा देगा। इसलिए मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड को हल्का बनाने के लिए इसमें पानी ना डालें, बल्कि पानी लें, वाटर, और उस वाटर के अंदर जो है आपको तेज़ाब H2SO4 या जो भी आपको तेज़ाब को हल्का करना है उसके ख़तरे आप इस पानी में डालेंगे। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है बहुत कम मिक़दार में हरारत खारिज होंगी और जो है वो तेज़ाब हल्काया हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है बच्चों। कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल आप जानते हैं। कीमियाई तामुल की रफ्तार कभी सुस्त होती है, कभी जो है तेज़ होती है। तो सुस्त होना, कम होना, ज़्यादा होना, इसको शरह कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किस तरीके से जो है कम ज़्यादा होती, कौन से अवामिल होते हैं? तो इसके अवामिल हैं, एक पहला आमिल अशिया की नोयत, दूसरा है आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत, तीसरा है आमिल अशिया का इत्तिकास, चौथा है तामुल का दर्जा हरारत और पांचवा है तमासी आमिल। इसको ज़रूर याद कीजिएगा। 2 नंबर के लिए सवाल पूछते हैं, बड़ी आसान से आपको इसको याद करना है। ट्रिक कीजिए और एक आसान सा जो है एक लफ्ज़ बनाकर जो है इनको याद कीजिए। चलिए हम इसको बारी बारी देखते हैं। कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में पहला है आमिल अशिया की नोयत। नोयत के अंदर देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक शक्ल में आपको बतलाया है, ये है खरगोश और जो है कछुआ। आप इनकी नोयत को पहचानते हैं, इनके नेचर को पहचानते हैं। खरगोश बड़ा तेज़ है जबकि कछुआ जो है सुस्त आमिल है ना। लेकिन खरगोश ने जो है अपनी रेस हार दी थी इसकी जो है तकब्बुर की वजह से। लेकिन अगर देखें तो ये बड़ा तेज़ होता है खरगोश। उसी तरीके से जो है कुछ अनासिर जो है तेज़ आमिल होते हैं, कुछ सुस्त आमिल होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और जस्त दोनों का अगर मुआवना करें, धोतों को हल्काए हुए हाइड्रोक्लोरिक तरशे के साथ तामुल कराते हैं। तो एल्यूमिनियम का हल्काया HCl के साथ कीमियाई तामुल किया तो AlCl3 जो है हासिल हो रहा और H2 गैस खारिज हो रही। Zn का अगर हमने कीमियाई तामुल कराया तो जो है ZnCl2 प्लस H2 गैस खारिज हो रही है। लेकिन जिंक धात के मुकाबले में एल्यूमिनियम धात का तेज़ाब के साथ जल्द तामुल होता है, यानी एल्यूमिनियम ये तेज़ आमिल है जबकि जस्त जो है ये सुस्त आमिल, यानी कछुए की चाल जो है ये चलती है। तो इस तरीके से आमिल अशिया की नोयत भी कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत देखें तो जैसे आप जानते हैं खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम जो है ग़िज़ा को चबाते हैं, इसको बारीक करते हैं। बारीक करने की वजह ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे पेट के अंदर वो जल्दी हज़म हो जाए। इसके लिए हम जसामत को जो है बारीक करते हैं, ज़र्रात को बारीक करते हैं। तो कीमियाई तामुलात के अंदर आमिल अशिया की जसामत ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2 इम्थियान एली लिए हमने, एक में शहबादी फ़र्श का सुफूफ और दूसरे में शहबादी फ़र्श के टुकड़े आप समझ सकते हैं कि ये जो है जसामत में बड़े हैं और सुफूफ ये जसामत में छोटा है। तो हमने क्या किया, एक इम्तिहान अली में सुफूफ डाला शहबादी फ़र्श का और दूसरे में टुकड़े डाले। इनमें क्या किया हमने, हर एक में डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमल देखे। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl डाला तो जिसमें सुफूफ था बड़ा तेज़ी के साथ जो है इसमें बुलबुले और जो है गैस खारिज होना शुरू हो गई, जबकि दूसरे हिस्से में जो है हमको बुलबुले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यानी कीमियाई तामुलात की रफ्तार जो है जसामत पर मुनहसिर होती, जिसकी जसामत कम होंगी कीमियाई तामुल की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होंगी। चलिए उसके बाद अगर हम देखें आमिल अशिया का इर्तिकास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम दूध की मिसाल लें तो हम कहते हैं गाढ़ा पेंट, यानी बिना पानी मिला हुआ। जिसमें पानी मिला हुआ नहीं होता है, विदाउट वाटर, तो हम
और जिसमें पानी मिला होता है वाटर मिक्स। जिसमें पानी मिला हुआ नहीं होता है उसे कॉन्सेंट्रेशन मुर्तकिज़ कहते हैं, और जिसमें पानी मिला हुआ होता है उसे डाइल्यूट हल्काया कहते हैं। जैसे तेज़ाब के अंदर जो है पानी मिला हुआ नहीं है तो मुर्तकिज़ तेज़ाब, और जिस तेज़ाब में पानी मिला हुआ है उसे हल्काया कहा जाएगा। हल्काया मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक तरशे की CaCO3 के सफूफ के साथ होने वाले तामुल के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CaCO3 प्लस HCl का हमने कीमिया तामुल करा है, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। हल्का तरशे के साथ CaCO3 का तामुल धीमी रफ्तार से होता है और CaCO3 आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है। जबकि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, इसके बरस मुर्तकिज़ तरशे के साथ तामुल जल्द होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो ये आमिल अशिया का जो है इर्तिकाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तामुल का दर्जा हरारत, जैसे मैंने आपको कहा था कि खाना पकाने के लिए जो है हरारत की ज़रूरत होती है, तब कीमियाई तामुल जो है तेज़ हो जाता है। उसी तरीके से कई कीमियाई तामुलात की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दर्जा हरारत बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देकर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई थी और चूने के पानी से गुजरने के बाद चूने का पानी दूधिया हो गया था। तमासी आमिल की बात अगर करते हैं तो तमासी आमिल जैसे हमारे पास एक मिसालें हैं कि गोश्त ना गलने की वजह से जो है हम पपई या शिपारी का इस्तेमाल करते हैं, तो गोश्त जो है जल्दी जो है वो गल जाता है, लेकिन ये जो है उसके अंदर जायके को नहीं बढ़ाते। तमासी आमिल क्या करते हैं, कीमियाई तामुलात में हिस्सा नहीं लेते बल्कि कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाते हैं। पोटाशियम क्लोराइड अगर देखें KClO3 को गर्म करते हैं तो इसकी तहलील बहुत धीमी रफ्तार से होती है। ज़रात की जसामत छोटी कम करके दर्जा हरारत बढ़ाने पर भी तामुल की शरह में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को डालते हैं तो KClO3 की तहलील की रफ्तार में तेज़ हो जाती है और ऑक्सीजन गैस खारिज होना शुरू होती है। तो यहाँ पर MnO2 की मौजूदगी में ये क्या है, तहलील की रफ्तार को बढ़ा दे रही है, ऑक्सीजन गैस खारिज हो रही है। तो ये MnO2 जो है कीमियाई तब्दीली में यानी कीमियाई तब्दीली नहीं करती है। MnO2 जो है ये हिस्सा नहीं लेती है। जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ हो, उसमें इजाफा हो, लेकिन उस शय में कोई तब्दीली नहीं होती, इस शय को तमासी आमिल कैटलिस्ट जो है कहा जाता है। अम्ल तकसीद और अम्ल तहवील, कई किस्म की अशिया में तकसीद और तहवील का अमल होता है। इसलिए आइए इन तामुलात को जो है मज़ीद मालूमात करते हैं। जैसे आप MgO+O2, MgOC+O2, CO2, MgH2, Mg+H2 या जो है 23वीं मसावत को देख लीजिए। इन मसावत के अंदर पहली और ये दूसरी मसावत के अंदर जो है ऑक्सीजन आकर मिली है, जबकि 22 और 23वीं मसावत के अंदर हाइड्रोजन गैस खारिज हुई है। तो तामुलात 20 और 21 में एक आमिल का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हुआ है, जबकि 22 और 23 में आमिल अशिया से हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। ये तमाम मिसालें अम्ल तकसीद की है। ऐसा कीमियाई तामुल जिसके अंदर ऑक्सीजन आकर मिले या हाइड्रोजन गैस खारिज हो अम्ल तकसीद कहलाती है। जिस कीमियाई अमल में मुतामिल आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या जिस तामुल में मुतामिल से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और महसिल मिलता है, ऐसे तामुल को अम्ल तकसीद कहते हैं। बाज़ तकसीदी तामुलात मखसूस कीमियाई अशिया को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ इथिल अल्कोहल मुतामिल की तकसीद के लिए तेज़ाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन मुहैया करता है। इस तरह जिस शय के ऑक्सीजन मुहैया करने से अम्ल तकसीद वाक़ होती है, इसे तकसीदी आमिल ऑक्सीडेंट कहा जाता है। ये जो है चंद मुंजबित तकसीदी अमल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई तकसीदी आमिल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से तकसीदी आमिल हैं, तो O3 है, H2O2 है, K2Cr2O7 है, KMnO4 भी ये जो है इस किस्म के तकसीदी आमिल होते हैं। और किस तरीके से ये नौखेज़ ऑक्सीजन मुहैया करते हैं इसका भी हमने डिटेल से मुताल्ला किया था। हमने सोचिए ज़रा और दिमाग पर जोर दीजिए कि पानी पीने के लिए पीने का जो पानी इस्तेमाल करते हैं
उसकी तखलीस करने के लिए कौन सा तकसीदी आमिल इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। उसी तरीके से पानी की टंकी साफ़ करते वक्त पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो पोटाशियम परमैंगनेट हम जानते हैं कि तकसीदी आमिल है जो कि MnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 हासिल होता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 3 प्लस H2O। यहाँ इस तामुल में तेज़ाब की मौजूदगी में KMnO4 की वजह से तकसीद होती है। FeSO4 की जो है तकसीद Fe2SO4 3 के अंदर होंगी। आइए देखते हैं कि ये तब्दीली यानी अम्ल तकसीद किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है, आयोनिक तामुल करता है Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस Fe3 प्लस प्लस 3 SO4 2 माइनस। यहाँ पर ये फेरस यानी फेरस मतलब आयरन Fe2 प्लस रहता, इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे देता और फेरिक में तब्दीली हो जाती है यानी Fe3 प्लस। तो इस तरीके से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खो देना भी अम्ल तकसीद का जो है मिसाल होंगी। कीमियाई मसावत देखिए 6। आपके मुताबिक वनस्पति तेल से वनस्पति की बनाते वक्त कौन से किस्म का तामुल हुआ है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इस्तेमाल किया गया है। जिस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया से हाइड्रोजन हासिल करता है उस तामुल को तहवीली अमल या तहवील का अमल कहते हैं। इस तरह जिन तामुलात में आमिल अशिया से ऑक्सीजन निकलती है और हासिल अशिया तैयार होती है ऐसे तामुलात को भी तहवीली अमल कहते हैं। जो शय तहवील के अमल को अंजाम देती है उसे तहवीली आमिल कहा जाता है। सिया कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तब सुर्ख रंग के कॉपर की तह हासिल होती है। इस तामुल में तहवीली आमिल कौन सा है? इस तरह किस आमिल शय की तहवील होती है? इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है यानी कॉपर ऑक्साइड की तहवील होती है, जबकि हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर कबूल करता है और पानी बनाता है यानी हाइड्रोजन की तकसीद होती है। इस तरह तकसीदी अमल और तहवीली अमल बैक वक्त एक ही इस वक्त में अंजाम पाते हैं। तकसीद की वजह से तहवील आमिल की तकसीद होती है और तहवीली आमिल की वजह से तकसीदी आमिल की तहवील, यानी तकसीदी आमिल और तहवीली अमल एक साथ अंजाम पाता है, इसलिए इसे रेडॉक्स तामुल कहते हैं। रेडॉक्स तामुल क्यों कहा गया? क्योंकि तहवीली अमल रिडक्शन, तकसीदी तामुल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन से RED, ऑक्सीडेशन से OX, रेडॉक्स जो है तामुल हासिल होता है। रेडॉक्स तामुलात की मज़ीद मिसालें झेल के मुताबिक हैं। उनके तहवीली आमिल और तकसीदी आमिल कौन से हैं इसकी वजाहत कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तकसीदी अमल यानी इलेक्ट्रॉन खोना है, तो तहवीली अमल से क्या मुराद है? तहलीली अमल से मुराद एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। Fe3 प्लस की तहवील होकर Fe2 बनना, इस तहवीली तामुल को इलेक्ट्रॉन E की इस्तेमाल करके लिखिए। तो इस तरीके से हमने इसको जाहिर किया था। ताकुल कोरिजन देखिए, हमारे अतराफ़ में बच्चों बहुत सारा ताकुल का अमल होता है। आपने देखा होगा लोहे को जंग लगने का अमल, या जो है हमारे पास जो चांदी के जेवर होते हैं, चैन वगैरह होते हैं, वो कुछ देर के बाद जो है कुछ दिनों के बाद मंद पड़ जाते हैं, या फिर जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है जंग लगने का अमल आपने देखा होगा। ये तमाम की तमाम ताकुल हैं। 4 इम्तिहान नली लेना है, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। 4 लोहे की कील लेना है। कीमिया अशया में खुश्क कैल्शियम क्लोराइड, तेल, उबलता हुआ पानी वगैरह हमने इस्तेमाल किया। पहली इम्तिहान नली में उबलते हुए पानी के अंदर जो हमने कील डाली और उसके ऊपर जो है हमने तेल की तह बना दी। दूसरी इम्तिहान नली में हमने जो है नमक का महलूल लिया, पानी, और जो है उसमें भी कील डाल दी। तीसरे इसमें जो है सिर्फ कील डाल दी जिसकी वजह से इसमें हवा मौजूद है। चौथी इसमें जो है हमने कील डाली और इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला और उसके ऊपर से जो है हमने रबरी कॉक जो है लगा डाला, जिसकी वजह से बाहर की कोई चीज़ अंदर नहीं आ पाएंगी। इस तरीके से जो है हमने अमल किया और कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर ताकुल का अमल हुआ। किस में हुआ? सबसे ज़्यादा जो है हमको दूसरी इम्तिहान नली के अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि ताकुल के लिए पानी और हवा दोनों का होना जो है इंतहाई ज़रूरी है, ऑक्सीजन की मौजूदगी होना ज़रूरी है। पहले वाले हिस्से में जो है तेल की परत थी, इसके लिए वहाँ पर
ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो सकी। तीसरे इम्तिहान नली में सिर्फ हवा थी, पानी नहीं था, जबकि चौथे हिस्से में ना ऑक्सीजन थी और ना ही पानी था। तो दूसरे वाली इम्तिहान नली में ताकुल का अमल ज़्यादा तौर पे होता है। क्या आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेडॉक्स तामुलात का मुशाहदा किया है? तो बिल्कुल, आपने जो है नई नवेली गाड़ी को अगर आपने ज़रूर देखा होगा तो उसके जो है टायर, उसके जो है पहियों जो है चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो मंद पड़ जाते हैं, है ना, फीके पड़ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है उन पर जंग भी लगना शुरू हो जाता है। तो उनकी धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख रंग की ठोस तह जमा होती हुई नज़र आती है। इस तह को जंग कहते हैं। इसका कीमियाई दाब्ता देखिए कि Fe2O3H2O, ये जो है जंग का ज़ाब्ता कहलाता है। तो हमारे अतराफ में ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी जिसमें जंग जो है लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं जंग लगने का अमल होता कैसे। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन के लोहे की ऊपरी सतह से तामुल से नहीं बनता, बल्कि जंग बरक़ी कीमियाई तामुल से तैयार होता है। लोहे की ऊपरी सतह पर कुछ हिस्से मुस्बत बरक़ी बार वाले और कुछ मनफी बरक़ी बार वाले होते हैं। तो सबसे पहले लोहे को जंग कैसे लगता है? तो मुस्बिरा और मनफिरा। मुस्बत बरक़ी बार के हिस्से पर मुस्बिरा पर Fe की तकसीद होकर Fe2+ तैयार होता है, बिल्कुल इस तरीके से। और दूसरे हिस्से में क्या होता है? मनफी बरक़ी बार के हिस्से पर मनफिरे पर O2 की तहवील होकर पानी बनता है। तो वहाँ पर मुस्बिरे पर जो है लोहे की तकसीद हुई और Fe2+, मनफिरे पर जो है ऑक्सीजन की तहवील हुई और पानी बना। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब Fe2+ आयन मुस्बत बरक़ी बार से मुंतकिल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में इसकी तकसीद का अमल होकर Fe3+ आयन बनता है। Fe3+ आयन से गैर हल पदीर सुर्ख रंग का हाइड्रस ऑक्साइड आबी बनता है जो ऊपरी सतह पर जम जाता है, यानी यही जंग है। तो इस तरीके से जंग Fe2O3.H2O हासिल होगा। फिजा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातुओं की तकसीद होती है और नतीजतन इनकी झीज होती है। इसे धातुओं का ताकुल गलना कहते हैं। लोहे को जंग लगता है और इस पर सुर्ख रंग की तह जमा हो जाती है, ये लोहे का ताकुल। ताकुल एक संगीन मसला है, इसका मुताला हम अगले सबक के अंदर करेंगे। नागवार बू या सड़ान, आपने अक्सर जो है देखा होगा कि जब कभी हम पुराना बचा हुआ तेल हम ग़िज़ाई अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इससे नागवार बू आती है, जो कि हमको नाकाबिले क़बूल होती है। अगर ऐसे तेल में अनाज पकाएं तो इस ग़िज़ा का क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा, जायका बदल जाएगा। जब तेल या घी लंबे अरसे तक रखा जाता है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक रखी जाती हैं तब हवा से उनकी तकसीद होकर उसमें नागवार बू पैदा हो जाती है। जब ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में तेल या घी इस्तेमाल करते हैं तो इसे सड़ांध या नागवार बू से महफूज रखने के लिए ज़िद्दे तकसीद आमिल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हवाबंद डब्बों में रखा जाता है ताकि ग़िज़ा की तकसीद का अमल धीमा किया जा सके। उम्मीद है बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। आप ये रिवीजन देख रहे थे, हमने इसको बड़ी ही तेज़ अंदाज के अंदर और जो है मुफीद अंदाज के अंदर आप तक पहुंचाया। आप जो है डिटेल वीडियोस देखिए, उनको अच्छी तरीके से समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क मुकम्मल कीजिए और इसके बाद जो है इसे रिवीजन को आप वीकली और जो है मंथली और जो है क्वार्टरली आप इसको देखिए और देखने के बाद जो है इसके मशक़ी सवालात भी कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी आपको समझा, जो चीज़ें आपको नहीं समझी है आप वो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर जो है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। हमारे जो है डेली क्विज़ होते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहाँ पर भी आप तमाम की तमाम क्विज़ को सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए और थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिटिव की जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कीजिए ताकि आपको आगे की पढ़ाई में भी ये कारामद साबित हो सके। और हमारे लिए दुआ कीजिए, मशक़ी सवालात कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इन सवालात के जवाबात लिखना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या जो है पर्सनली आप हमारे नंबर पर जो है सेंड कर सकते हैं। और जो आपको सवालात नहीं मिल रहे हैं तो वो हमसे आप पूछिए या जो है अपने दोस्तों के फ्रेंड्स की जो है हेल्प लीजिए। उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मुकम्मल करने हैं
देखिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर हमको ज़रूर देगा, और अल्लाह हमको दोनों जहानों के अंदर जो है कामयाब करेगा। साथ ही साथ जो है आप अपने वालिदैन के लिए भी जो है दुआ कीजिए, और हमें भी जो है अपने दुआओं के अंदर जो है ख़ास तौर पर हिस्सा रखिए। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तालीमी चैनल से जुड़ने के लिए। बस इसी तरह से हमारा सपोर्ट कीजिए और हमको जो है इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू।